आइए, आपका अपने चैनल साइंस विद सूरज राठौर में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो आज हम अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन, जिसे हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि त्वरण क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका मात्रक क्या है, सारी बातें। और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे त्वरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो समय वेस्ट न करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं कि त्वरण कहते किसे, एक्सीलरेशन की डिफिनीशन क्या है। तो जैसे मान लो कोई वस्तु चल रही है और उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, तो एक सेकंड में या एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, एक सेकंड में किसी वस्तु का वेग कितना परिवर्तित हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड से वस्तु चल रही थी और 5 सेकंड के बाद 40 मीटर हो गई। तो कुल 5 सेकंड में हम देख रहे हैं 20 से बढ़ के 40 हुई, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 20 मीटर पर सेकंड का। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, 5 सेकंड बाद कितना वेग हो गया, 40। तो कितना बढ़ा, 20 से 40 हुआ, तो इसका मतलब 20 की वृद्धि हुई। तो 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हुई, तो एक सेकंड में कितनी वृद्धि होगी, एक एक नियम से हम लगा लेंगे। 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वृद्धि, एक सेकंड में निकालेंगे तो 20/5, तो कुल मिला के कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक सेकंड में किसी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन होता है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग में हुए परिवर्तन को, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड, तो एकांक समय में वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम इसे कहते हैं वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में आइए समझते हैं त्वरण क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एकांक समय या 1 सेकेंड। दो तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ही डिफिनीशन लिखी है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी अथवा सदिश राशि है। तो अब एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, मैंने बताया कि जैसे वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड में कुल कितना परिवर्तन हुआ, 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ, तो 1 सेकंड में कितना हुआ, 20/5, एक एक नियम से निकाले तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है u वेग से चल रहा है, शुरू में उसका वेग u था, कुछ समय के बाद t समय के बाद, मान लो कोई वस्तु u वेग से चल रहा है, t समय के बाद उसका वेग बढ़ के v हो जाता है। तो जो त्वरण निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो त्वरण यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं, तो कैसे निकला कि मान लो 20 से बढ़ के वेग 40 हुआ, तो कितना वेग परिवर्तन हुआ, तो वेग परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अगर मैं 40 में से 20 को घटा दूंगा तो वेग परिवर्तन आ जाएगा। तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब ऐसे सपोज करिए कि मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड है और बाद में 60 हो जाता है, 60 मीटर पर सेकंड, तो कितना वेग में परिवर्तन हुआ, ये अंतिम वेग 60 माइनस 20, तो आ जाएगा कितना परिवर्तन, 40। तो वेग परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग परिवर्तन और बटे क्या, समय। तो जो त्वरण होता है उसका फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये हो गया वेग परिवर्तन और बटे समय। तो यहाँ पे आया त्वरण बराबर अंतिम वेग, वेग परिवर्तन कैसे निकला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय। इसका जो मात्रक है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी कैसे आया, चूंकि ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, एक बार देख लेते हैं। अब ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय फिर से नीचे समय है,
देखो ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और नीचे समय है तो फिर से सेकंड। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, सेकंड सेकंड 2 बार मिल गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का आपका मात्रक निकल के आया वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या निकल के आया, a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, जहाँ पे u क्या है इनिशियल वेलोसिटी या इसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है फाइनल वेलोसिटी जिसे हम अंतिम वेग कहते हैं। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और v आपका फाइनल वेलोसिटी है और t क्या है टाइम समय। u प्रारंभिक वेग जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, v क्या है अंतिम वेग जिसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, t है टाइम और a क्या है एक्सीलरेशन है जिसे हम त्वरण की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारा आज छोटे सी वीडियो में त्वरण के विषय में समझे। शॉर्ट में एक बार फिर से देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन या द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हिंदी में बोला जाए तो एकांक समय में वेग परिवर्तन को या 1 सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम त्वरण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका फार्मूला क्या है, a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, t टाइम होता है, a एक्सीलरेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन के टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।